पाकिस्तानकडनं करण्यात आलेल्या हल्ल्यांमुळे LOC जवळ पूंछमध्ये शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे। अर्थातच त्याला पूर्णपणे पाकिस्तानचे भ्याड हल्ले जबाबदार आहेत आणि त्याचा आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधींनी। LOC के पास वादियों में एक तरफ लहलहाते खेत हैं, गेहूं पक चुकी है, तो दूसरी तरफ उस लहलहाती फसल को बर्बाद करती पाकिस्तान की शेलिंग की वो तस्वीर है जिसे देखकर यहां गांव के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। देखिए, ये पिछली रात ही एक शेल यहां पर आकर गिरा और कितना बड़ा खेत का हिस्सा और गेहूं को उसने बर्बाद करके रख दिया है। ये कैसे हुई घटना और कितने बजे की कल की घटना है? ये कल रात को तकरीबन 11 बजे की घटना है जी। 11 बजे एक दो नहीं, बहुत गिरे हुए हैं यहाँ जी, बहुत खेत खत्म हुए, मकान गिर गए, बहुत बुरा हाल हुआ है यहाँ। कल रात की है सर ये तो आपका घर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, तो आपके घर की तरफ भी आ सकता था सर। देखो आप बचा लिया, ऊपर वाले ने आ तो सकता था ये, लेकिन और भी हैं कोई जिस तरह से ये फसल बर्बाद हुई है, और भी आसपास गिरे हैं या सिर्फ एक ही है? इधर भी गिरे हुए हैं सर, इधर भी गिरे हुए हैं, इधर गिरे हुए हैं मकान के साथ। ये गिरा हुआ है, वो देखो मकान की दीवार तोड़ी हुई, उधर गाड़ियां टूटी हुई, मकान टूटा हुआ है, गेट सब कुछ टूटा हुआ है सर। तो इस बार ये फसल कट भी पाएगी या नहीं? मुश्किल लगता है सर, कौन कटेगा? कटने ही वाला कोई नहीं, जब तो कटेगा कौन? हाँ ऐसा है, अगर पाकिस्तान वहां से आगे कट के दे हमें तो वो बात बनती है, बाकी कटने वाला यहाँ कोई नहीं बचा है। लेकिन यहाँ भारत की तरफ से भी खूब शेलिंग होती है रात को, उधर पाकिस्तान की तरफ भी। हम जानते हैं जी, जब फायर होता है तो हम अंदर घुसे होते हैं, पता नहीं भारत करता है पाकिस्तान करता है, इस बारे में हम नहीं जानते। सिर्फ ये जो तूफान होता है तो ये पता चलता है यहाँ गिरा है। अब भारत यहाँ थोड़ी गिराएगी हमारे ऊपर, हम तो भारतीय है ना। भारतीय अगर भारतीय को मारेगा तो फिर क्या है? ये तो पाकिस्तान से आते हैं, भारतीय कोई नहीं गिराता यहाँ। उधर का हमें कोई पता नहीं गिराता है या नहीं गिराता। जो आंखों से नहीं देखा उसका बोलना फायदा कोई नहीं होता है। हमें क्या पता गिराते हैं या नहीं गिराते, लेकिन ये जो शेलिंग होती है ये पाकिस्तानी की होती है। ये जब कल गिरी ये रफी, तो तुम कहाँ थे उस वक्त? सर हम अंदर अपने गाँव अंदर रूम में थे सर। तो कितने बजे की बात है? सर ये कोई 11 साढ़े 11 के बीच में हुआ है ऐसा। तो एक यहाँ शेलिंग हुई है, वो हमारे मकान के साथ हुई है। यस सर। तो आप देखने आए या सुबह ही आए? नहीं सर, रात को कैसे आएंगे, रात को तो डर है। और अब जब साथ में तो गिरेगा, आपको पता है इनकी आवाज भी बहुत ज्यादा होती है, तो अब इंसान आवाज सुन के ही डर जाता है, तो बाहर निकलना तो नामुमकिन बात है। आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो आप लोगों के लिए तो और दुभर स्थिति बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो हालात अभी जंग जैसे? सर ये तो हमारे जितने भी गाँव लोग हैं तो सबके लिए नुकसान की बात है। अगर जंग ज्यादा बढ़ती है तो ये तो नुकसान होगा सबका। इसमें तो किसी का जंग में तो फायदा तो है नहीं, ये तो नुकसान के लिए है जंग। तो अगर फायदा चाहना हो तो उसके लिए बातचीत करनी है। मोदी साहब को बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान वालों के साथ कि जंग ना हो। तो पाकिस्तान वालों ने तो सब कुछ यहाँ पे बर्बाद करके रखा हुआ है। तो उधर से हमारे गांव के साथ, ये हमारा घर है, उधर से शेलिंग हुई है सर, तो एक साइड से दीवार जो पूरी खत्म हो गई है। तो ऐसे देखना चाहिए मोदी को भी। किसी की जान तो नहीं गई इधर से? सर जाने तो जा चुकी है, पुंछ में हमारे यहाँ पे साथ ही में है, उतना दूर तो नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है पुंछ। आपके गाँव में तो नहीं कोई इस तरह की कैजुअलिटी? इस तरह की कोई नहीं है, क्योंकि हमारे गाँव से लोग बहुत सारे निकल गए यहाँ से। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इन लोगों को जो है अपनी फसल की छोड़िए, फिलहाल अपनी जान की चिंता है। ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, इसलिए इन्होंने फसल काटने का, फसल को अपनी आमदन का हिस्सा बनाने का इस साल तो कम से कम प्लान छोड़ दिया है। अभी तो ये लाले पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान की शेलिंग से खुद को कैसे बचाना है, अपने मवेशियों को कैसे बचाना है, और फसल जो है वो राम भरोसे है। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जगविंदर पटियाल, ABP न्यूज, LOC एरिया, पुंछ। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।